ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम जो है एससीसी के चार्ट पर हैं एंड इसी शेयर पर डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी समझ गए हैं। तो यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं एससीसी पे, तो वो हम जो बात करेंगे, फर्स्ट में हम एससीसी की इसका प्रीवियस रिटर्न के बारे में देखेंगे कि इसका लास्ट 1 डे में कितना रिटर्न है, 5 डेज में कितना रिटर्न है, 1 मंथ में कितना रिटर्न है, 6 मंथ्स में हम लोग को कितना रिटर्न मिला है। इस तरह से ही हम 5 साल तक कंटिन्यू देखेंगे कि हम लोगों को लास्ट 5 ईयर्स तक डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में कितना रिटर्न मिला है। एंड इससे आप लोगों को एक और चीज बताएंगे कि शेयर मार्केट में किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट आता है एंड किस चीज में ज्यादा पावर है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उस चीज को भी यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे, पहला। एंड दूसरा, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से हम सीधे जाएंगे टेक्निकल चार्ट पर एंड वहाँ पर पूरा चीज को हम टेक्निकली एनालिसिस करके समझेंगे कि इसका आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, किस तरह से आगे का मूवमेंट होगा। क्या ये और गिरेगा, नेगेटिव क्लोजिंग देगा, या फिर यहाँ से हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, राइट। इसी चीज पे आज हम पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि एक ब्रेकआउट पहले भी दिखाया है, वो ब्रेकआउट कौन से लेवल पे था उस चीज को भी हम यहाँ पर आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका रिटर्न की। तो देखिए, ये एनएससी में जो है इस हिसाब से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका हम लास्ट 1 डे की रिटर्न की बात करें यानी प्रीवियस क्लोजिंग की, तो वो है -0.12% भी। हालांकि बहुत ही छोटा गिरावट है, बट गिरावट तो गिरावट ही होता है। सो 0.01 का भी अगर गिरावट हुआ तो हम उसको गिरावट में ही कंसिडर करेंगे, जैसे कि सबको पता है। देन अगर इसको लास्ट 5 डेज की रिटर्न की अगर बात करें, तो वहां पर देखिए हम लोग को 13% की रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर 1 मंथ की हम बात करें तो 8.41% की गिरावट मिल रहा है, सॉरी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी 1 डे के कंपेयर में 5 डेज में हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिला। एंड वही अगर 1 मंथ की बात करें 5 डेज की कंपेयर में, तो 1 मंथ में हम लोग को यहाँ पे कम रिटर्न देखने को मिल रहा है, लगभग 5% की। बट दोस्तों यहाँ पर इस चीज को अगर आप देखेंगे 5 डेज एंड 1 मंथ की, तो आप लोगों को भी पता है कि अक्टूबर एंड नवंबर ये 2 मंथ पूरा मार्केट में गिरावट था। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब जगह सेंसेक्स में गिरावट हो रहा था। इवन छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा गिरावट भी हुआ है। बट उसके बावजूद में भी इसके अगर हम देख रहे हैं 1 मंथ में हम लोगों को पॉजिटिव ही क्लोजिंग देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ा बात होता है एक शेयर के लिए कि मार्केट में गिरावट हो रहा है बट किसी शेयर में अगर पॉजिटिव क्लोजिंग उसमें भी मिल रहा है, तो इस सच में दोस्तों मानिए बहुत बड़ा चीज होता है। देन इसको अगर 6 मंथ्स में हम कंपेयर करेंगे तो देखिए 10.54% इसकी हम लोग को अब मिला है। एंड यही अब अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो देखिए 53% की रिटर्न देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब आप समझ रहे हैं, जितना लॉन्ग पीरियड में हम देख रहे हैं उतना अधिक मिल रहा है। यही 5 ईयर्स की अगर देखिए तो देखिए कितना मिला, आप लोग खुद देखिए 283% की अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि हम शेयर को जितना लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करेंगे उतना ही हम लोग को अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, राइट। जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग में है, उन लोगों की तो बात अलग है। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के लिए एक ही सजेशन रहता है कि आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से सोचिए, ना कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से, ठीक है। जितना लॉन्ग टर्म में देखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं तो वहां पर मेरा सजेशन यही रहता है कि किसी भी शेयर पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, तो उस चीज को फंडामेंटली पहले अच्छे से समझिए। फंडामेंटली कंपनी क्या है, नहीं है, कितना स्ट्रांग है, उस चीज को समझने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करिए। तो आप निडर होके, निर्भय होके वहां पर
बने रह पाएंगे। एंड मार्केट में कुछ भी हो जाए, शेयर में कितना भी गिरावट क्यों ना हो जाए, आपको लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट दे के ही जाएगा, राइट। तो चलिए, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर एंड वहां पर बाकी चीज को समझेंगे, राइट। तो हम देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ गया है, जिसका हम यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, सो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नजरिए से, तो देखिए हम लोगों को क्या मिला था, मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा ब्रश निकाल लूँ। तो देखिए इस लेवल से ऊपर जाना शुरू किया, मतलब अगर हम थोड़ा सा और बैक में जाते हैं तो देखिए यहाँ से, एक मिनट दोस्तों, ब्रश निकालूं, इसके पीछे और मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट यहीं से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से इस ट्रेन लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस तरह से ऊपर जाते जाते ये 56-57 का लेवल पे हाई बना है एंड यहाँ से फिर इसमें गिरावट हुआ है। गिरावट होते होते इस ट्रेन लाइन का जो सपोर्ट, ट्रेन लाइन जिसका सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद तुरंत रिकवर भी कर लिया, बट सस्टेन नहीं किया एंड यहाँ फिर से इसमें गिरावट दे दिया। गिरावट देने के बाद ऑब्वियसली जब गिरावट दिया तो इसमें नीचे ही गया एंड नीचे जाने के बाद ये कैंडलस्टिक वाइज अगर देखिए या तो प्राइस एक्शन वाइज, तो इस जगह पे सपोर्ट लिया। देखिए कहाँ पर, ये वाला मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था 33 का लेवल, इसके ऊपर ही ये फिर से रिवर्स बैक लिया। अब रिवर्स बैक लेने के बाद अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी ट्रेन लाइन के पास जो इसका सपोर्ट, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली अभी रेजिस्टेंस बन गया। तो पहले देखिए यहीं से आपका डाउन मिला रेजिस्टेंस के आसपास, उस ट्रेन लाइन के आसपास, जिसको और ब्रेक नहीं कर पाया, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे लेना होगा, तब अभी एग्जैक्टली आएगा। क्योंकि ये वाला जैसा आप लोगों को पता है मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, तो उस समय तो इसका कुछ उस तरह से ये नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे दोस्तों, तो देखिए क्या मिल रहा है। तो देखिए पीछे अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट भी इसके एग्जैक्टली इसी ट्रेन लाइन पर पूरा पूरी हो गया, कहीं भी ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये ब्रेक किया था, बट तुरंत सेम डे वीक बना के ऊपर चला गया। एंड यहाँ पर देखिए अब ये वाला जो रेजिस गया ऊपर, यहाँ पर ट्रेन लाइन को टच करके रेजिस्टेंस का काम किया एंड उसको ब्रेक नहीं कर पाए, नीचे आ गया। एंड इस बार भी देखिए लगातार 3-4 सेशन से इसी जगह पर है एंड यहीं पर ये रुका हुआ है, मतलब इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, जो इस फिलहाल इसका रेजिस्टेंस है। अब आगे का सेशन में अगर मान लीजिए इसमें किसी भी सेशन में अगर ब्रेकआउट दे देता है इस ट्रेन लाइन का एंड ऊपर सस्टेन करके ये वाला लेवल को भी क्रॉस करता है 46 का लेवल, तो हम समझेंगे इसमें ब्रेकआउट हो चुका है एंड ये ऊपर जाने को तैयार है। बट दोस्तों कहीं अगर इस बार भी इस ट्रेन लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे की ओर आ गया, तो फिर ये नीचे जाएगा। अब नीचे जाने से कहाँ तक जाएगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा इसको और मैं अच्छा से दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ से एक ट्रेन लाइन का फॉर्म किया, देखिए राइट, जो पहले मैंने बोला ब्रेकआउट, ठीक है। तो देखिए सॉरी, तो देखिए मैं फिर से इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ करूंगा, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से था, राइट। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पर ब्रश को निकाल लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को सारा चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ से ये वाला जो है ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस का काम किया, ऊपर गया, इस लाइन को तोड़ नहीं पाया, यहाँ पर भी तोड़ नहीं पाया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी तोड़ नहीं पाया। बट लास्ट सेशन में देखिए दोस्तों क्या हुआ, तोड़ दिया है, राइट। इसी ट्रेन लाइन का जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इसको तोड़ दिया, मतलब ये तोड़ के जो रेजिस्टेंस को पहले तोड़ नहीं पा रहा था, इस रेजिस्टेंस तोड़ को ऊपर गया। अब इसका सेकेंड रेजिस्टेंस है ये वाला, अब इसको भी अगर यहाँ तोड़ देता है एंड जैसे कि मैंने बोला 46 का लेवल को तोड़ देता तो ऑब्वियसली इसमें फिर ये एक नया हाई बनाने को तैयार होगा एंड उस केस में इसका पहला जो है 46 टारगेट होगा, देन 51 होगा, देन 56 होगा एंड 56 को भी अगर तोड़ देता तो ऑब्वियसली यह और अच्छा रिटर्न दे के और एक नया हाई बनाएगा। बट
जैसे कि मैंने कहा, अगर तोड़ नहीं पाए तो ऑब्वियसली जब नीचे आएगा तो इसका पहला रजिस्टर सपोर्ट होगा ये वाला ट्रेन लाइन, एंड इसको तोड़ देता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 33, देन 30, इसी तरह से ये और धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोग को ट्रेड के लिए समझना है। एंड बाकी उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे जो चीज़ समझाना चाहता था वो सारा चीज़ आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।